नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल टारगेट क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को, यानी कि जो संकेतवाचक विशेषण होते हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना कुछ देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। इसका डेफिनेशन जो है, ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट और इंडिकेट ए स्पेसिफिक नाउन इन ए सेंटेंस। एक संकेतवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो किसी विशेष संज्ञा की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि डिमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं वे यहाँ पे हमने लिख रखा है, 4 होते हैं। पहला होता है दिस, दैट, दिस और दोज। दिस जो होता है वह एक सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे पास में हो और एक वचन में हो। दैट जो होता है वह भी सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, जो दूर हो और एक वचन में हो। दिस जो होता है वह प्लूरल होता है, पास में हो और एक से अधिक हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। दोज जो होता है वह दूर हो और एक से अधिक हो तो हम दोज का प्रयोग करते हैं। और इन सभी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम किसी नाउन के तरफ संकेत या इशारा करने के लिए करते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे वाक्य लिखा है, सबसे पहला है दैट हाउस इज माइन, वह घर मेरा है। तो यहाँ पर जो है हाउस की तरफ इशारा कर रहा है क्या? दैट। वह है, दूर है और एक वचन में है, और घर की तरफ क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। तो दैट क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी कि जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वह हमेशा किसी नाउन के पहले आता है। तो यहाँ हाउस क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले क्या आया है? दैट। उसी प्रकार दूसरा है दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, यह फूल सुंदर है। तो यहाँ पे जो फ्लावर है वो क्या है? नाउन है, और नाउन को क्या कर रहा है? नाउन की तरफ संकेत कर रहा है दिस, कि यह फूल पास में है और एक वचन में है। तो दिस क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसी प्रकार नंबर 3 है दिस बुक्स आर नॉट फॉर सेल, यानी कि ये सब किताबें बिक्री के लिए नहीं है। यानी कि जो बुक्स हैं ये नाउन है और एक से अधिक है, और इनके तरफ संकेत कर रहा है दिस। तो दिस क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसी प्रकार नंबर 4 है दोज डॉग्स आर डेंजरस, वे सब कुत्ते खतरनाक हैं। तो दोज जो है एक नाउन से पहले आया है, और डॉग्स को क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। तो दोज जो है क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो चलिए अब समझते हैं कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है। हमने यहाँ पर 2 पार्ट में वाक्य लिखे हैं। इधर जो लिखे हैं हमने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इधर लिखा है हमने डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के वाक्य। सबसे पहले हमने यहाँ पे वाक्य लिखा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पर जो दिस है वह ब्यूटीफुल फ्लावर के तरफ, यानी कि जो खूबसूरत फूल है उसके तरफ क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिस के तुरंत बाद क्या आया है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इसलिए क्योंकि इज, एम, आर या वाज वर्ब जब भी किसी मेन वर्ब के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन जब ये अकेले यूज होते हैं तो लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। तो आप जानते हैं कि वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और यहाँ पर दिस जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर दिस क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसी वाक्य को हमने यहाँ लिखा है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के सेंटेंस में हमने लिखा है इसी वाक्य को, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। इसमें क्या है? दिस के बाद लिंकिंग वर्ब आया है, लेकिन यहाँ जो दिस है वह इंडिकेट कर रहा है फ्लावर को, संकेत कर रहा है फूल के तरफ। तो ये दिस क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है दैट इज माई कार, वह कार मेरी है। तो यहाँ पे दैट के बाद इज आया है, इज लिंकिंग वर्ब है, और ये दैट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये दैट क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जो कार की तरफ क्या कर रहा है?
संकेत कर रहा है। लेकिन इसी वाक्य को हमने जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में लिखा है तो यहाँ पे दैट कार, कार यहाँ पे बाद में आया है, पहले दैट के बाद इज आया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, दैट के बाद कार आया है। कार क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आया है, दैट आया है, और दैट क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है किसको, कार को। तो ये दैट क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर तीसरा है दिस आर योर पेन्स, ये सब तुम्हारी कलमें हैं। तो यहां पर भी दिस के बाद क्या आया है, लिंकिंग वर्ब आर आया है, और दिस क्या कर रहा है, पेन के तरफ संकेत कर रहा है। इसी वाक्य को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमने लिखा है, जैसे दिस पेन्स आर योर्स, ये सब कलमें तुम्हारी हैं। तो यहां पर जो है पेन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है दिस, और दिस यहां पे क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसी प्रकार लास्ट है नंबर 4, दोज आर डेंजरस डॉग, वे सब कुत्ते खतरनाक हैं। तो यहां पर जो दोज है वह डेंजरस डॉग्स की तरफ, खतरनाक कुत्तों की तरफ क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो ये दोज क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव, दोज डॉग्स आर डेंजरस, वे सब कुत्ते खतरनाक हैं। तो यहां पर जो डॉग्स है वह नाउन है, और नाउन के पहले क्या आया है, दोज। तो दोज क्या कर रहा है, नाउन को यानी कि सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो ये दोज क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आशा करता हूं कि आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ग्रामर के किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।